अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद वंस अगेन आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं रूल ऑफ टी सिल इन एडॉप्टिव इम्यूनिटी। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि एडॉप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, उसका इंट्रो मैंने दिया है। मैंने कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ टी लिम्फोसाइट को डिस्कस करते हैं कि टी लिम्फोसाइट है क्या। जैसे मैंने कहा कि टी लिम्फोसाइट को हम टी सेल भी कहते हैं। अब नाम टी सेल क्यों रखते हैं, इसको क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि ये बनता बोन मेरो में और बाद में जाकर थाइमस में मेच्योर होता है। अब थाइमस एक ग्लैंड है, कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे चेस्ट के ऊपर जो मौजूद होते हैं, इस एरिया में मौजूद होते हैं। ये टी सेल जो है ये बोन मेरो में बन जाते हैं, उसके बाद मेच्योर होने के लिए कहाँ चले जाते हैं? थाइमस में चले जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं टी सेल नाम दिया है, या इसको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट। डियर स्टूडेंट्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। पहला चीज़ याद रखें, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मैंने डिस्कस किया। जिसने पिछले जो लेक्चर नहीं देखा तो लाजमी उसको एक बार देखें, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। थोड़ा सा मैं बता दूं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो है कि एक इम्यूनल इम्यूनिटी एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। इम्यूनल इम्यूनिटी वो है, रिस्पॉन्स वो है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो है कि सेल बनाते हैं। अब टी सेल जो है वो क्या करते हैं? फर्दर मोर सेल बनाकर पैथोजन के खिलाफ, एक सेल है टी हेल्पर सेल है, वो प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है ताकि साइटोटॉक्सिक सेल तक पहुंच जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो साइटोटॉक्सिक सेल जाकर पैथोजन के खिलाफ लड़ते हैं और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा जो टी लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, सिंपली बात है, व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है। दे आर कॉल्ड टी सेल बिकॉज दे मेच्योर इन थाइमस, इसलिए नाम टी सेल दिया है कि ये कहाँ पे मेच्योर होता है? थाइमस में मेच्योर होता है। दूसरा सिंथेसिस इन बोन मेरो, और बनता कहाँ पे है? बोन मेरो में। कंफ्यूज मत होना, बी सेल भी बोन मेरो में बनता है और टी सेल भी बोन मेरो में बनता है, लेकिन टी सेल मेच्योर करने के लिए थाइमस में चले जाते हैं और बी सेल कहाँ पे मेच्योर होता है? वो बोन मेरो में मेच्योर। एक्टिवेशन किस तरह होगा डियर स्टूडेंट्स? टी सेल किस तरह एक्टिवेट हो जाता है? थोड़ा सा कुछ मैं बता दूं, MHC बता दूं, क्योंकि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? एक प्रोटीन है। It is the large genetic materials, it's represent the antigen and recognition के लिए। ये इसका काम ये है, ये जो प्रोटीन है सेल के अंदर बनता है, ये क्या कर रहा है? सेल के अंदर जो एंटीजन है उसको उठाकर सेल की सरफेस फैलाता है ताकि टी हेल्पर सेल उसको रिकॉग्नाइज करे, यहाँ पे पैथोजन मौजूद होता है। अब इसके दो टाइप्स है, एक है MHC2, एक होता है MHC1। अब MHC2 जो है ये टी हेल्पर सेल में मौजूद होता है, ठीक है। अब टी हेल्पर सेल का जो रिसेप्टर है वो CD4 है, दिमाग में रखें। टी हेल्पर सेल का जो रिसेप्टर है CD4 है, इसको हम TCR भी कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स भी कहते हैं। दूसरा जो है MHC1 है वो टी साइटोटॉक्सिक सेल रिकॉग्नाइज करते हैं। अब इसका जो रिसेप्टर है CD8 मौजूद होता है। कंफ्यूज मत होना, टी हेल्पर सेल जो है उसका रिसेप्टर क्या है? CD4 है, और टी साइटोटॉक्सिक सेल का जो है रिसेप्टर क्या है? CD8 है। इसको हम TCR, इसको भी TCR कहते हैं, यानी टी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर। अब ये CD का मतलब क्या है? एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं क्लस्टर डिफरेंशिएशन कर रहा है। एक क्लस्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन इकट्ठे हो जाते हैं, क्लस्टर बना देते हैं, तो उसको हम उसका काम है डिफरेंशिएशन करना, दो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये आते हैं, ठीक है। अब MHC थोड़ा सा मैं बता दूं डियर स्टूडेंट्स, जैसे पहले भी मैंने कहा कि MHC जो है एक प्रोटीन है, एक सेल है, ये आप समझे कि सेल है, एक सेल है। सेल के अंदर एंटीजन आया, क्या चीज एंटर हुआ? एक एंटीजन आया। अब जो सेल एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस सेल को हम सेल एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। अब ये एंटीजन अंदर आया, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है। अब यहाँ पे जो एंटीजन आया, यहाँ पे लाइसोसोम्स क्या करते हैं? सेल के अंदर ये छोटे छोटे टुकड़े में, पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उसको लाइसोसोम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। जब ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया है या वायरस है या दूसरा पैरासाइट समझे, कोई दूसरा मॉलिक्यूल समझे, यहाँ आया और इस सेल ने इसको इंगल्फ किया, अंदर की तरफ चला गया, तो वहाँ पे उसने लाइसोसोम ने उसको ब्रेक डाउन किया, पीसेस में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे जो DNA है, ये DNA है। DNA एक मैसेंजर RNA मैसेज भेजता है राइबोसोम्स को।
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स जो मौजूद होते हैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन बनाकर, यानी ये प्रोटीन बन गया, मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये प्रोटीन बन गया। अब इस प्रोटीन का नाम है MHC, मेजर हिस्टोकेमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन गया। अब ये आकर इस एंटीजन को उठाता है। इस प्रोटीन का काम ये है कि इस एंटीजन को उठाकर बाहर लाता है ताकि दूसरा हेल्पर सेल को पता चल जाए कि यहाँ पे पैथोजन आया। तो इस MHC ने उठाकर यहाँ पे लाया, इस एंटीजन को बाहर मेम्ब्रेन के ऊपर लाया। यहाँ पे भी उसने, ये MHC है और इसने एंटीजन को बाहर निकाला। अब तो क्लियर है कि MHC क्या है। MHC एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो एंटीजन को सेल के अंदर से उठाकर सेल की मेम्ब्रेन पे लाता है ताकि हेल्पर सेल को पता चल जाए कि यहाँ पे पैथोजन आया है, यहाँ पे एंटीजन आया है, यहाँ पे ये सेल इन्फेक्टेड है। फिर इस एंटीजन को कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, टी हेल्पर सेल आकर इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर टी हेल्पर सेल क्या करते हैं, प्रोटीन को रिलीज करते हैं। मैं आगे बता दूंगा। अब एक्टिवेशन की बात कर रहा था। एक्टिवेशन में मैंने थोड़ा सा MHC भी बता दिया, MHC1 MHC2 भी बता दिया। यहाँ पे टी हेल्पर सेल जो है उसके ऊपर रिसेप्टर जो CD4 है और टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है उसके ऊपर जो रिसेप्टर है CD8 है। इसका मतलब क्या है, एन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जो डिफरेंट चीजों को डिफरेंशिएट कर रहा है। अब इसका एक्टिवेशन किस तरह होगा, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस सेल ने एंगल्फ किया, जैसा मैंने वहां पे बताया। तो एंगल्फ किया इस सेल ने, इसके अंदर जो MHC बन गया, उस MHC ने क्या किया, एंटीजन को बाहर सरफेस पे लाया। या इस समझे कि ये इन्फेक्टेड सेल बन गया। सिंपली ये जो सेल है इन्फेक्टेड है, बैक्टीरिया ने इस पर अटैक किया है, ये सेल इन्फेक्टेड है। अब दूसरा मैक्रोफेज आकर इस इन्फेक्टेड सेल को क्या करते हैं, एंगल्फ करते हैं, इस पर अटैक करता है। क्यों अटैक करता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है फॉरेन एंटीजन्स मौजूद है। अब ये मैक्रोफेज आकर इस इन्फेक्टेड सेल पर अटैक किया, अंदर लिया, एंगल्फ किया, उसको डिस्ट्रॉय किया और ब्रेकडाउन किया, उसको पीसेस में कन्वर्ट किया। तो ये जो मैक्रोफेज है उसने उसकी एंटीजन उठाकर सरफेस पे लाया। सेम प्रोसेस यहाँ पे मैंने बताया। कौन लाता है, MHC लाता है। MHC जो प्रोटीन है उसने लाया। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर एंटीजन आ गया। तो सबसे पहले ये जो एंटीजन है कौन रिकॉग्नाइज करता है, टी हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज करता है। अब टी हेल्पर सेल आकर इसके ऊपर अटैच हुआ, पहचान लिया कि ये जो एंटीजन है ये तो फॉरेन एंटीजन है, बाहर से आया है। तो ये क्या कर रहा है, ये टी हेल्पर सेल कुछ प्रोटीन को रिलीज कर रहा है, कुछ प्रोटीन को सिक्रेट कर रहा है। अब ये प्रोटीन आकर कहाँ जाएगा, टी लाइपोसाइट की दूसरा टाइप जो है टी साइटोटॉक्सिक सेल की तरफ आएगा। कहाँ जाएगा, साइटोटॉक्सिक सेल की तरफ। अब ये जो साइटोटॉक्सिक सेल आकर इस इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं और इन्फेक्टेड सेल खत्म हो जाते हैं, बाद में इस तरह खत्म हो जाते हैं, यानी ये इन्फेक्टेड सेल डिस्ट्रॉय किया। एक्टिवेशन ऑफ टी सेल क्या है, डियर स्टूडेंट्स, जब कोई इन्फेक्टेड सेल है वो क्या करते हैं, मैक्रोफेज आकर इन्फेक्टेड सेल को इंगल्फ करते हैं और मैक्रोफेज उसकी जो एंटीजन्स है उस अंदर जो MHC बन गया वो MHC क्या करते हैं, उसकी एंटीजन बाहर लाते हैं सरफेस पे। फिर टी हेल्पर सेल आकर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं कि ये फॉरेन पार्टिकल है। फिर बाद में वो कुछ प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है, वो प्रोटीन जाकर दूसरा टी सेल जो है उसको एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि बेदार रहना, बेदार हो जाओ, क्या आया है, पैथोजन आया है। फिर ये साइटोटॉक्सिक सेल क्या करते हैं, जाकर उस किल करता है, उस इन्फेक्टेड सेल को खत्म करते हैं। ये था एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। अब टाइप्स ऑफ टी सेल कितने हैं, 4 टाइप्स होते हैं। एक ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, एक हेल्पर टी सेल है, एक सुप्रेसर टी सेल्स है, एक मेमोरी टी सेल है। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम क्या है, किल द पैथोजन। जैसे मैंने यहाँ पे इसका डायरेक्ट काम है, वहां प्रोटीन पहुंच गया, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको किल करते हैं। किल द पैथोजन बाय सिक्रेशन ऑफ प्यूरिन प्रोटीन। ये उस पैथोजन या उस बैक्टीरिया को किल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन। अब वो प्रोटीन क्या करते हैं, जाकर उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक छोटा सा सुराख पैदा करते हैं या बहुत ज्यादा सुराख पैदा करते हैं। बाद में वो सुराखों की वजह से बस जाते हैं और ब्रेकडाउन हो जाते हैं, उसका लाइसेंस हो जाते हैं, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस साइटोटॉक्सिक सेल का काम ये है कि वो माइक्रोब्स या पैथोजन को किल करते हैं।
हेल्पर सेल का काम क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे टी हेल्पर सेल सबसे पहले रिकॉग्नाइज का काम करता है, फिर बाद में कुछ प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है बाकी सेल को स्टिमुलेट करने के लिए। टी हेल्पर सेल, जैसे मैंने यहाँ पे टी हेल्पर सेल बताया, टी हेल्पर सिक्रेट साइटोकाइनेज एक प्रोटीन का टाइप्स है जो विच स्टिमुलेट अदर डिवीजन ऑफ बी सेल एंड टी सेल। टी सेल जो जिसने ये प्रोटीन सिक्रेट किया है, साइटोकाइनेज प्रोटीन सिक्रेट किया, ये प्रोटीन टी साइटोटॉक्सिक सेल भी स्टिमुलेट कर रहा है और साथ साथ में बी जो सेल्स हैं वो भी सिक्रेट कर रहा है। बी सेल में जो फिर वो बी सेल जब ये प्रोटीन बी सेल तक पहुंच जाते हैं, बी सेल प्लाज्मा सेल बनाते हैं, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो आकर इस पैथोजन पर अटैक करते हैं। अब दूसरा सुप्रेसर जो सेल्स है आफ्टर रिमूविंग द इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन खत्म हुआ, कंप्लीटली खत्म हुआ, तो फिर ये जो सेल है ये सिक्रेट कर रहे हैं प्रोटीन को दैट इनहिबिट फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ द टी सेल। यहाँ पे ये जो टी सेल है क्या करते हैं, प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है, वो जाकर जो प्रोलिफरेशन जो चल रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल का, यानी वो और सेल बना रहा है उसको इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं कि बस करो, आप जो इन्फेक्शन है वो कम्प्लीटली ख़त्म हुआ। जो सेल टी सेल फिर उस बाद वो और सेल नहीं बनाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, उसका जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। मेमोरी सेल का तो सबको पता है, स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ एंटीजन पर सेकेंड रिस्पॉन्स। वो क्या करते हैं मेमोरी टी सेल जो है वो इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं एंटीजन की, ताकि दोबारा सेकेंड रिस्पॉन्स के लिए वो तैयार है, क्विकली और इमीडिएटली उसको फिर रिप्लाई देते हैं। डिस्टेंस ये था रूल ऑफ टी सेल। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रूल ऑफ बी सेल को डिस्कस करते हैं कि रूल ऑफ बी सेल क्या है। तो डिस्टेंस अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें इजाज़त दें।